आज मैं तुम्हें 3 ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद तुम अकेले ट्रैवल करने से पहले एक बार जरूर सोचोगे। कोस्टारिका नवंबर 2018। ये है वेनेजुएलन अमेरिकन इंस्टाग्राम मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्ला स्टेफेनिया। 36 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कार्ला और उनकी सिस्टर अप्रैल बर्टन एक कोस्टारिका वैकेशन प्लान किया। दोनों ने साइट सीइंग, डिलीशियस डिनर और बीच पे कॉकटेल एंजॉय करने जैसे बहुत सारे फन एक्टिविटीज प्लान किया था। इन जनरल उनके वैकेशन अच्छी थी, लेकिन ट्रिप खत्म होने से एक दिन पहले अप्रैल को मियामी वापस जाना था। कार्ला का फ्लाइट थी नेक्स्ट डे दोपहर को। सो उस रात कार्ला अकेले ही कोस्टारिका में रुकने वाली थी, लेकिन उस छोटे से एक डिसीजन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अप्रैल चले जाने के बाद कार्ला ने डिसाइड किया कुछ और प्लेसेस विजिट करने के लिए जो बाकी रह गए थे। इंस्टाग्राम मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के कारण वैकेशन पे उसकी फोकस होती है बेस्ट फोटोज क्लिक करना। सिस्टर की हेल्प से कार्ला ने बहुत सारे ब्यूटीफुल फोटोज लिया था और इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया। पूरा दिन अकेले एक्सप्लोर किया उसने और फिर रेंटल कॉटेज में वापस आ गई। इसी कॉटेज में वो अपनी सिस्टर के साथ स्टे कर रही थी। उसने देखा एक भी लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी जब नहीं हुआ उसे लगा पावर चली गई होगी। उसके सेल फोन में भी ज्यादा चार्ज नहीं थी। कार्ला ने अपनी सिस्टर को मैसेज किया और बताई कि पावर कट हो गया है और उसे थोड़ा सा अनईजी फील हो रही है। कार्ला और अप्रैल को वो एरिया जहाँ उनकी कॉटेज थी सेफ नहीं लगा था, लेकिन रेंट के हिसाब से ठीक ठाक था। किसी को पता नहीं था वही कार्ला की लास्ट टेक्स्ट मैसेज होने वाली है। 28 नवंबर 2018 लास्ट टाइम कार्ला से किसी की कांटेक्ट हुई थी। 3 दिसंबर 2018 कार्ला से लास्ट कांटेक्ट की कुछ ही दिन बाद जब उसने अपनी फ्लाइट भी मिस किया था, कार्ला की डेड बॉडी मिली। ट्रैकर डॉग्स को उसकी बॉडी एक प्लास्टिक बैग के अंदर उसके रेंटल कॉटेज के पास से ही मिली। इन्वेस्टिगेटर्स को ज्यादा टाइम नहीं लगा कार्ला की किलर को ढूंढने में। रेंटल प्रॉपर्टी से बस 200 फीट दूर उसकी बॉडी को डंप किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला एक आदमी के बारे में जिसका उस प्रॉपर्टी में आने जाने की एक्सेस थी। बिस्मार्क एस्पिनोजा मार्टिनेज, एक लोकल सिक्योरिटी गार्ड, पहला और एक ही सस्पेक्ट कार्ला की मर्डर केस में। ऐसा माना जाता है कि मार्टिनेज ने कार्ला को असॉल्ट करने की कोशिश की। कार्ला ने फाइट बैक किया। मार्टिनेज के हाथों पे स्क्रैचेस के निशान मिली। मार्टिनेज ने कार्ला को मार दिया क्योंकि वो मार्टिनेज के बात नहीं मान रही थी। इसके बाद उसने कार्ला की बॉडी को डिस्पोज कर दिया जहां एक्चुअली उसकी बॉडी मिली थी। ऐसी क्राइम करने के बाद भी मार्टिनेज ने अपनी वाइफ को कॉल किया और बताया कि उसने क्या किया है। उसके कॉन्फेशन सुनने के बाद उसकी वाइफ ने पुलिस को कॉल किया। मार्टिनेज की डीएनए मिली क्राइम सीन से। कार्ला की मर्डर चार्ज में उसे अरेस्ट किया गया। 2nd डिग्री मर्डर चार्ज लगा उस पर और उसे 16 साल की जेल हुई। कैथरीन केट चैपेल, वो एक सीनियर विजुअल इफेक्ट एडिटर थी जिसने बहुत सारे पॉपुलर मूवीज और टीवी शोज में काम किया था, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स। जाहिर है केट की पैशन रही है फिल्मिंग और कुछ और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जून 2015 केट साउथ अफ्रीका की जोहानिसबर्ग गई थी घूमने, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ एक्ट के लिए फंड उठाने। केट अपने फ्री टाइम में वाइल्ड लाइफ चैरिटी के काम के साथ जुड़ी हुई थी। जोहानिसबर्ग में रहने के दौरान केट ने जोहानिसबर्ग लायन पार्क विजिट करने का प्लान किया ताकि उन एनिमल्स को करीब से जान सके जिन्हें वो प्रोटेक्ट एंड सेव करना चाहती है। 1 जून आफ्टरनून पार्क के अंदर केट को एक एसयूवी लेके उस रिजर्व एरिया के अंदर जाने का परमिशन दिया गया। उस लायन पार्क की एक ही स्ट्रिक्ट रूल है, कार की विंडो नहीं खोली जा सकती है। केट ने जब अपनी राइड शुरू की तब सब कुछ नॉर्मल था। पार्क के अंदर एक जगह एसयूवी रोका गया लायंस को करीब से देखने के लिए। पीछे और एक टूरिस्ट कार थी जिन्होंने देखा एक लायन केट की कार की तरफ आगे बढ़ा। उसे फॉलो करते हुए एक लायनेस भी सामने आई। उनको भी क्यूरियोसिटी हुई गाड़ी के अंदर क्या है देखने की। ऐसा कहा जाता है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, लेकिन केट के केस में उल्टा हुआ। एसयूवी के ड्राइवर ने रियलाइज नहीं किया था कि केट ने अपना विंडो खोला था फोटो लेने के लिए। क्यूरियस लायनेस ने गाड़ी की खुली हुई खिड़की से अंदर कूद पड़ी। केट को रिएक्ट करने की टाइम ही नहीं मिली। लायनेस उसकी सोल्जर और नेक पे बाइट कर दिया। सीवियरली वुंडेड हो गई वो। ड्राइवर ने जल्दी से कार को वहाँ से भगा दिया केट को सेव करने के लिए। बाय द टाइम केट को मेडिकल हेल्प मिली बहुत लेट हो चुकी थी। केट चैपेल की मौत हो गई। नेक्स्ट स्टोरी पे जाने से पहले तुमने अगर अब तक वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज एक लाइक कर दो।
जापान की रहने वाली 31 साल की शीटा हवाई घूमने गई थी अकेले। वो अपना वैकेशन एंजॉय करने गई थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा। हवाई एक बहुत खूबसूरत जगह है वैकेशन मनाने के लिए, ऐसा ही सोचा था शीटा ने भी जब वो आइलैंड पहुंची। लोकल ट्रेल्स और साइट सीइंग करने लगी। वो कालालाउ ट्रेल पे ट्रैकिंग के टाइम उसकी मुलाकात हुई जस्टिन विन क्लेन से। जस्टिन ने ओरेगन से हवाई मूव किया था, लेकिन किस लिए किया था वो रीजन उसने शीटा को नहीं बताया। शीटा ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई, क्योंकि जस्टिन हैंडसम और चार्मिंग था। शीटा एंजॉय कर रही थी एक ब्यूटीफुल जगह वैकेशन और एक गुड लुकिंग लड़के की कंपनी। 16 दिसंबर 2012 आफ्टरनून शीटा और जस्टिन कालालाउ ट्रेल पे हाइकिंग कर रहे थे। तब शीटा को सब कुछ जैसे एक रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा था। एक पीक पे पहुंचने के बाद वहाँ के ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर रहे थे दोनों। अचानक जस्टिन ने शीटा को पीछे से जकड़ लिया। पहले शीटा को लगा वो मजाक कर रहा है उसे डराने के लिए। थोड़ी देर में वो सच में डर गई। जस्टिन उसे खाई के किनारे ले जा रहा था। जस्टिन उससे स्ट्रॉन्ग था ही, तो उसे ओवर पावर कर लिया। कुछ सेकंड्स के अंदर उसने शीटा को किनारे से धक्का दे दिया। 15 फीट नीचे गिरी वो। जस्टिन को लगा वो मर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मिराकुलसली शीटा बच गई। क्रिटिकल कंडीशन में उसे रेस्क्यू किया गया। हॉस्पिटल में कुछ दिन स्टे करने के बाद उसने फुल रिकवरी किया और जापान वापस चली गई। लोकल पुलिस को 4 महीने लगे जस्टिन को पकड़ने में। अरेस्ट के बाद जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तब पता चला ओरेगन में बहुत सारा क्राइम किया है उसने, और वो प्रोबेशन पे जेल से बाहर था जब वो हवाई आया। शीटा लकीली बच गई थी, नहीं तो जस्टिन की फर्स्ट मर्डर विक्टिम बन जाती। मार्च 2013 जस्टिन को 5 साल की जेल हुई। तीनों कहानियों में अगर वो लड़कियां अकेली नहीं होती तो शायद इन इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकती थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।